खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। नाज़रीन, जब हमारे पास इल्म नहीं होता, और इल्म की जो ताकत है ना, वो दुनिया के सबसे बड़े फ़ौजियों, लश्कर, तलवार, घोड़ों, सबसे ज़्यादा इल्म की ताकत है। तो नाज़रीन, आज बहुत सारे मसीही नौजवान जो कहते हैं हम बेरोज़गार हैं, हम परेशानियों में हैं, हम नाउमीदियों में हैं और हमारे पास कोई रोज़गार नहीं, उनके पास मोबाइल भी है, उनके पास इंटरनेट भी है, उनके पास यूट्यूब भी है, वो ऐसी ऐप्स पर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पर वो चीज़ें देख रहे हैं जो उनके माइंड को ख़राब कर रहा है। नाज़रीन, मैं उन तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि वो स्किल सीखें, वो हुनर सीखें। पूरे पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों जो मैंने आपको कुकिंग एंड बेकिंग का कोर्स बताया है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड जो है उसके तहत पूरे पंजाब में टैवटा के कोर्स हो रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हो रहे हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख लें ताकि उनकी रोज़गार जो है वो आना शुरू हो जाए। मैं उनको कहना चाहता हूं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, और जो हमारे भाई हैं वो आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएं, और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और आप देखें, अगर आपने मास्टर्स किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आप किसी के पास जब ऑफिस में जाएंगे, अगर वो कोई इंसान आपको जॉब देगा तो क्यों देगा? अगर वो आपको कहेगा कि आपको एक्सेल पे शीट बनानी आती है, अगर वो आपको कहेगा कि आप मेरे कंपनी के लिए क्या काम कर सकते हैं, आपके पास क्या हुनर है, तो आप अजीज़ों, उस वक़्त आपके पास कोई हुनर होगा तो आपको जॉब मिलेगी, या आप अपना काम खुद से शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं अपने नज़रिया जो है रिहाई की सोच जो हमारा नज़रिया है वो यही है कि हम अपने नौजवानों को वो टेक्निक्स बताएं, उनको एजुकेशन दें, उनको ये जो हमारा प्रोग्राम है बिब्लिकली भी हम बताते हैं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल को उसकी 31 चैप्टर में कि विमेन एम्पावरमेंट पर लिखा है कि वो सुस्ती और काहली की रोटी नहीं खाती। इमसाल उसके 10 बाब में लिखा है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है रूहानी, तालीमी और इनकलाबी, इसमें हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि नौजवान जो हैं वो अपना कैरियर कैसे चॉइस करें। क्या वो इंट्रोवर्ट है? अगर वो किसी कमरे में बैठ के अंदर रहना पसंद करते हैं तो वो किसी जगह पे रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, या वो राइटर बन सकते हैं। या कुछ लोग हैं वो सोशल बाहर निकल के काम करना पसंद करते हैं, वो मार्केटिंग में आगे आ सकते हैं, वो सोशल वर्क कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अपने आप को जानना और अपने जहन को पहचानना, अपनी जो फीलिंग्स हैं अपने इमोशंस के मुताबिक अपने काम में ढालना, कैरियर काउंसलिंग हम करते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को, अगर कोई CSS करना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कोई पंजाब सर्विस कमीशन का पेपर देने चाहते हैं नौजवान जिन्होंने मास्टर ग्रेजुएशन किया, और वो नौजवान जो मैट्रिक फेल हैं वो शॉर्ट कोर्सेज, कोई वेल्डर बन जाए, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरसातियाँ ले लेने से बारिश नहीं थमा करती, और आंखें बंद करने से सूरज नहीं डूबा करते। नाजरीन, मेहनती का जो हाथ है, कीड़ी के पाँव से मेहनती इंसान शुरू करता है और वो हाथी के पाँव तक पहुंच जाता है, एक दिन उसका कारोबार बहुत बढ़ जाता है। आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं। मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ आप नारान कागान किसी होटल पे 30,000 रुपये का एक टाइम का खाना खा सकते हैं, लेकिन उसी 30,000 से आप कोई रेडी लेके या इस तरह आप रेगुलर इनकम के लिए अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में चेंज आना है, बिजनेस में हमें आगे बढ़ना, हमें अपनी इकोनॉमिकली हालत को चेंज करना है। इब्राहिम मैस्लो की एक थ्योरी है, उसमें 5 नीड हैं। पहली नीड जो है वो इंसान की ऑक्सीजन है, खाना है। अगर खाना नहीं, उसके पास ऑक्सीजन नहीं तो वो क्या करेगा? दूसरी नीड जो है उसमें उसका रहन सहन आ जाता है, उसका घर आ जाता है। अगर किसी इंसान के पास पहली नीड होगी, खाना होगा, तो वो घर ढूंढेगा। तीसरी नीड उसकी सोसाइटी है, उसके रिश्तेदार हैं, फिर उसकी एक समाज में इज्जत हो। इसके लिए कोई भी इंसान, 5वीं स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई भी इंसान अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचा है, चाहे वो मदर टेरेसा हो, नेल्सन मंडेला हो, इब्राहिम लिंकन हो, वो तमाम लोग जो किसी पीक पर पहुंचे हैं। इंसान कामिल नहीं हो सकता, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर आपकी रूहानियत उस वक्त तक डिक्रीज होगी जब तक आप पहली नीड्स को पूरा नहीं करेंगे। आपके पास रोज़गार नहीं होगा, आपके पास वसाइल नहीं होंगे, आपके घर में कुछ नहीं होगा, तो आपकी रूहानियत भी डिक्रीज होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 500 रुपये, 1000 के नीचे इतना झुक जाते हैं, वो चोरी करते हैं। नौजवान जो है वो शराब बेचना शुरू कर देते हैं, वो मनशियात में पड़ जाते हैं, वो ऐसे ऐसे जराइम करते हैं।
صرف ان کی وہ نیڈز پوری نہیں ہوتی. اس لیے اکنامکلی گروتھ کے لیے، بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہنر سیکھیں. خاص طور پر وہ یوٹیوب پر جائیں، ای کامرس کے جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ انٹرنیٹ پہ اپنی شاپ بنائیں، فری لانسنگ کی طرف جائیں اور موبائل پر پیسہ کمانا سیکھیں اور ہنر سیکھیں، ایسے ہنر جو ان سے ریگولر ان کی انکم آنا شروع ہو جائے. میں جو پروگرام رہائی کی سوچ، اپنا نظریہ جو ہے وہ لے کے نکلا ہوں. پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے جوک در جوک نوجوان ہمارے پروگرام رہائی کی سوچ میں شامل ہو رہے ہیں. سارا فضل خدا کا ہے. لوگ اور نوجوان جو ہیں وہ برکت پا رہے ہیں پروگرام رہائی کی سوچ کے وسیلہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میاں چنو گئے، ہم گجرانوالہ گئے، ہم جہلم گئے، ہم لاہور گئے، ہم اسلام آباد گئے، اب ہم پشاور آ رہے ہیں، اور اس سے 2 دن پہلے ہم فیصل آباد میں تھے. ہم نوجوانوں کو ایسے سیشن ڈیسک میں ان کی کیریئر کونسلنگ، ان کو ہنرمند بنانا، ان کو روزگار کے بارے میں بتانا، اور ان کو بائبل کی تعلیم، ببلیکل انٹرپرینورشپ، کیونکہ بائبل ہمارا بیسک ہتھیار ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے. میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو جو بلڈ کر رہا ہوں ایجوکیشنلی، روحانی تعلیمی طور پہ، اس میں میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ایک قوم بن کے، ہماری منزل ایک ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو بلڈ کریں اور پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کرے اور نوجوان جو ہے، مسیحی قوم جو ہے وہ اوپر آئے. آپ رہائی کی سوچ پروگرام میں، رہائی تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ہم مل کے اس نیک کام میں اپنی قوم کو ایک بنا سکیں اور ہم اکنامکلی، بزنس لحاظ سے اور اپنے آپ کو امپاور کر سکیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کا جو جلال ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے.